वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज टेस्ला साइंस एकेडमी बारडोली। तो बच्चों आज हम सीखेंगे फ्री रेडिकल के बारे में। फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल कहते किसे है, इसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है वो आज हम देखेंगे। फॉर्मेशन एज वेल एज हम यहाँ पे देखेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से आता है वो हम देखेंगे। राइट, चलिए तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है एग्जांपल एक CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो कार्बन और कार्बन बॉन्ड है वो पोलर बॉन्ड तो है नहीं। क्यों पोलर नहीं है? क्योंकि इसके बीच में जो ये बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन गए हैं वो कैसे इक्वली है, दैट मीन सेंटर में है। यानी कि जब इसका बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा उस टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा। राइट, तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग होता है वो किस लिए होता है और किस तरह से होता है? तो एक थर्मोलाइटिक भी हो सकता है और दूसरा फोटोलाइटिक भी हो सकता है। क्या हो सकता है? थर्मोलाइटिक भी हो सकता है और फोटोलाइटिक भी हो सकता है। तो जब ये थर्मल एनर्जी आप ये कंपाउंड को देंगे इस टाइम पे क्या होगा, ये जो बॉन्ड है एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एक लिमिट होगी तब तक वो सिर्फ ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद क्या होगा, ये बॉन्ड जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा CH3 फ्री रेडिकल में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3 फ्री रेडिकल में। अब आप देखोगे कि ये जो कंपाउंड है यानी कि ये जो रेडिकल हमें मिला है, अगर मैं इसे बोलूं कि ये न्यूट्रल है तो बात कुछ गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले भी ओरिजिनल जो होता है कार्बन, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और आफ्टर ब्रेकडाउन डी बॉन्ड इसके पास अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन है। राइट, हाइड्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन है और एक जो अकेला अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स यहाँ पे हम बोल सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कैसा है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से ही यहाँ पे इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो कैसी हो जाएगी? हाईली अनस्टेबल। कैसा हो जाएगा? हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। राइट, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड है, उसकी वजह से अनस्टेबल है। अगर ये पेयर्ड हो जाते तो शायद वो स्टेबल हो जाता। राइट, और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो कि ये एक बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ है और ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। कैसे हुए? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। इसलिए हम ये जो फिशन है इसे बोल सकते हैं, यानी कि ये जो ब्रेक डाउन हुआ है इसे हम होमोलाइटिक फिशन भी बोल सकते हैं। होमोलाइटिक फिशन भी बोल सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे अगर स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो जितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर रहेंगे उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी भी हाईली अनस्टेबल होते जाएंगे। बट अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये स्पीसीज में। तो एक तो ये फ्री रेडिकल है और दूसरा एक फ्री इलेक्ट्रॉन है और बाकी के 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग में है और कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड यानी कि 3 बॉन्ड है, 3 प्लस और एक बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से, तो 3 बॉन्ड होंगे 6 इलेक्ट्रॉन से और एक ये इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स इसके पास क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन्स है। दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज अ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। कैसी है? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी। राइट, ये कैसी है? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी। तो चलिए बच्चों अब इसका शेप कैसे बनता होगा वो देखते हैं। ये फ्री रेडिकल का शेप कैसे बनता होगा। राइट, तो जैसे कि हमारे पास है CH3 फ्री रेडिकल। राइट, तो जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा। एक हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड, तीसरा हाइड्रोजन और एक ये फ्री रेडिकल। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है और ये भी सिग्मा बॉन्ड है। यानी कि इसके पास अगर हम देखेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर है। कैसी है? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 1 2 और 3। यानी कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आती है तो इसे इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। चलिए ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे हम ड्रॉ करते हैं तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं कार्बन। क्या लिख लेते हैं? कार्बन। और कार्बन के पास ये जो वेज डैश सिंथेसिस है उसके हिसाब से हम देखेंगे तो ये जो आप देख रहे हो दैट मीन्स ये एक हाइड्रोजन है। राइट, ये जो डार्क लाइन है दैट मीन्स टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, यानी कि हमारे साइड है अभी भी। राइट, और एक होता है कुछ इस तरह से।
और इसे हम बोलेंगे अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, यानी कि एक हाइड्रोजन है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, यानी कि बॉर्ड की बाहर की साइड आ रहा है कुछ इस तरह से, राइट, और एक है ये पीछे के साइड, और एक होगा इसके ऊपर प्लेन के ऊपर, यानी कि जो बॉर्ड है उसके ऊपर होगा, राइट। और यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, वो तो पी ऑर्बिट में गया होगा, राइट। तो यहाँ पे sp2 है ना, राइट, तो ये पी ऑर्बिट कुछ इस तरह से होगी हमारी, और उसके अंदर ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम इसे बोलेंगे पार्शियली, सॉरी, हाफ फिल पी ऑर्बिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाफ फिल पी ऑर्बिटल, हाफ फिल पी ऑर्बिटल है, राइट। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, तो ट्राइगोनल जैसा बनेगा यहाँ पे। चलिए, तो ये हो गया हमारा शेप। और दूसरी एक बात, यहाँ पे हाफ फिल पी ऑर्बिटल है, वो कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेगी, डेट मीन्स नॉट इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन में ये पार्ट नहीं लेगी, राइट। तो बच्चों ये हो गया फ्री रेडिकल का शेप, CH3 फ्री रेडिकल का शेप। तो बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।